गुड मॉर्निंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चौथी प्रश्नावली 4.2। अब देखें, जैसे पहला प्रश्न अपना है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के माइनस के 10 बराबर में 0। ये अपना पहला प्रश्न है। इस प्रश्न के अंदर अपन को क्या करना है, फर्स्ट का गुणा लास्ट से करना है। फर्स्ट अपने पास क्या है, एक का लास्ट से गुणा करेंगे यानी -10 से। एक का जब अपन -10 से गुणा करें, 1 × -10 तो अपन को मिलेगा बराबर -10। ये अपन को प्राप्त होगा। इस -10 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं जो जोड़ने या घटाने में तो 3 आए और गुणा करने में -10 आए। जोड़ने या घटाने में -3 आने चाहिए। टुकड़ा मतलब 10 किस किस की टेबल में आते हैं, 2 × 5 ये 10 होता है और होता है 10 × 1। इन दोनों के टुकड़े अपन देख रहे हैं। देखो 2 और 5 7 होते हैं, बीच में 7 है नहीं, लेकिन 5 में से 2 घटाए ना तो अपन को 3 प्राप्त हो जाएंगे और 5 दूनी 10 भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब टुकड़ा जो है अपना फाइनल ये लगेगा। तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखो 5 प्लस के लिखे या माइनस के लिखे, यहाँ पे भी कंफ्यूज होंगी। तो -3 है, बड़ी संख्या कौन है, माइनस की। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। तो इसके आगे आप माइनस का लगाओ, -5x और बाकी जो बचा है 2 वो प्लस कर दो, +2x। अब इसमें देखो -5 में से प्लस के 2 गई, तब बचती है 5 में 2 गई 3 और ये -10 बराबर में है 0। गुणनखंड के अंदर अपन क्या करेंगे, पहले ऐसे 4 टुकड़े बनाएंगे। इस 4 टुकड़ों के बाद में फिर अपन को कॉमन लेना, जो चीज़ कॉमन आती है उसको अपन कॉमन लेंगे। अब जो भी कॉमन आता है, जैसे मान लो इसके अंदर कॉमन, इन दोनों के अंदर कॉमन कौन है और इन दोनों के अंदर कॉमन कौन है। स्क्वायर का मतलब होता है x × x और 5x का मतलब होता है -5 और x। इन दोनों के अंदर कॉमन कौन है, एक तो ये x है। कॉमन का मतलब एक जैसा इसमें x आया, तो वो जो x आया उसको आप बाहर ले लो। और फिर क्या करेंगे, जो कॉमन आया है उनका इन दोनों में भाग दे दो। अब अगर x का मैं भाग x स्क्वायर में दूंगा तो फाइनल ये x बार भाग जाएगा और x का भाग -5x से दूंगा। -5x का मतलब है 5 × x और भाग किसका देना है, x का। x से x कैंसिल हो जाएगी और बीच से बचेगी -5। ये इसका आंसर है। इन दोनों के अंदर कॉमन कौन है, इन दोनों के अंदर कॉमन ढूंढने के लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान दें। जैसे मान लो ये दोनों हैं, तो इन दोनों के अंदर यानी प्लस का 2x का मतलब हुआ 2 × x और -10 का मतलब हुआ -2 × 5 कर दो, क्योंकि 2 पंजे 10 होते हैं, 5 का टुकड़ा कर लो। इसके अंदर कॉमन कौन आया, -2, यानी ये कॉमन आया है यहाँ पे -2 और +2, यानी यहाँ पे प्लस है, ये प्लस के 2। अब ध्यान दें, 2 का भाग 2 में गया, 2 से 2 कट जाएगी, 2 एकम 2 पीछे x, प्लस का भाग माइनस से दिया, ये -2 पंजे 10 बराबर में 0। अब देखो ये x और +2, यानी जो बाहर आपने लिए, जैसे ये x और यहाँ पे +2, इनको बाहर लेना और एक अपन को बाहर लेना। जैसे ये और ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों में बाहर लेंगे x - 5। तो इसके जो मूल आए हैं x + 2 x - 5, इसको अगर अपन आगे सॉल्व करें तो x बराबर -2 और ये हो जाएगी आपके x बराबर माइनस का है, उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। यानी इसका फाइनल ये सॉल्व होगा। तो इस प्रकार से अपन इसको हल करेंगे। अब आगे इसका अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न को अपन ने यहाँ हल किया, इसके बाद में अगला प्रश्न अपन हल कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस प्रश्न को हल करें। ये प्रश्न है 2x² प्लस x - 6 और बराबर में है 0। देखो अभी अपन ने सीखा था कि फर्स्ट का गुणा लास्ट से करना है। इसका जो फर्स्ट है वो क्या है, फर्स्ट 2 है, 2 का गुणा -6 से करो। अब 2 का गुणा अगर अपन -6 से करें, 2 × -6 यानी अपन को प्राप्त होगा -12। अब इस -12 के अंदर अपन को देखना है
कि ऐसे टुकड़े बनाने हैं जो प्लस के 1 होना चाहिए और गुणा करने में वापस माइनस के 12 होने चाहिए। 12 के टुकड़े बनाते हैं, यानी 12 किस किस के पहाड़े में आते हैं। 3 × 4 12, 6 × 2 12, ये 12 इनके पहाड़े में आते हैं। यानी इन दोनों में जैसे 6 में से 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, बीच में 8 नहीं है। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, बीच में 4 भी नहीं है। 3 और 4 7, वो भी नहीं है। लेकिन 4 में से 3 घटाए ना तो अपन को 1 प्राप्त हो सकता है। x का मतलब 1। अब इसका मतलब ये इसके अंदर लगेगा, तो अपन लिखेंगे 2x²। और ध्यान दें इनमें बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। कितनी है, 1। तो बड़ी संख्या इसमें कौन है, 4, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह लगेगा, 4x। और ये जो 3 आया है इसके आगे माइनस का 3x, यानी 4 में से 3 गई 1 और 1x, और ये माइनस का 6 और बराबर में है 0। अब इनके अंदर 2-2 की जोड़ी बनाएंगे। 2-2 की जोड़ी जो अभी अपन ने बनाए थे, ऐसे अपन 2-2 के जोड़े बनाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इन दोनों के जोड़े जो बनाए, इसके अंदर फिर अपन को देखना है कि कॉमन कौन है। जो कॉमन है उसको बाहर लेंगे। जैसे ये 2x² का मतलब है 2 × x × x, और 4x का मतलब है 2 × 2। 4 का मतलब टुकड़ा अपन करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, और पीछे x। अब इसके अंदर कॉमन कौन है, एक तो ये कॉमन है, एक ये कॉमन है। इसका मतलब कॉमन आया है अपना 2x, और जो कॉमन है उसको अपन बाहर लेंगे। अब कॉमन कौन आया, जो भी कॉमन आया उसको अपन बाहर ले रहे हैं, 2x। और कॉमन के बाद में अपन 2x का 2x² में भाग दें। 2x² का मतलब है 2 × x × x, और भाग देना है 2 × x का। x से x कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगी, और पीछे बचा है x। प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह लगा। 2 में 4 का भाग, 2 में 4 का भाग, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, और x से x कट जाएगी, यानी x + 2। इन दोनों के अंदर कॉमन कौन आ रहा है, इन दोनों के अंदर भी अपन देखेंगे। इन दोनों के अंदर अगर देखें अपन, तो इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है -3 और -6। -3x और 6 का मतलब होता है -2 × 3, यानी कौन कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है। अब इस -3 का माइनस में भाग देंगे तो प्लस बाहर जाएगा, 3 से 3 कट जाएगी, पीछे x बचेगा। माइनस का भाग माइनस से देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी 6। अब आपको क्या करना, 2 जोड़े इसमें समान आएंगे। जो समान जोड़े आए हैं उसको आप बाहर लो। जैसे ये और ये दोनों समान हैं, और दूसरे अलग आए हैं, उस अलग को भी बाहर लेंगे अपन। अब जो अलग आए हैं वो है 2x और -3, और जो समान आए हैं वो है x + 2 बराबर में 0। अब आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकालो। जैसे 2x - 3, इसको बराबर 0 करवाओ। ये 2x - 3 बराबर 0 है, और 2x बराबर हो जाएगा, -3 है, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। x को अगर बाहर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/2। एक वैल्यू ये आई। दूसरी देखो, x + 2 बराबर 0 है, तो x बराबर हो जाएगा, ये गणित की संख्या बराबर से उधर हो जाएगी, तो प्लस की 2 है इसलिए -2 हो जाएगी। यानी अपन को 2 जो मान मिले, एक मान ये और एक मान ये, इस प्रकार से अपन को 2 मान प्राप्त हो चुके। अभी अपन तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। इस दोनों प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न है, फर्स्ट का गुणा लास्ट से करो। ये रूट वाला गुणा है, तो ध्यान दे, √2x का गुणा +7x + 5 √2। √2 का गुणा √2 से करेंगे तो खाली 2 का गुणा 5 √2 से। √2 का गुणा √2 से होगा खाली 2, और गुणा 5 का 5, यानी ये 10 हो जाएगा। अब 10 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं जो जोड़ने या घटाने में तो 7 आने चाहिए, और गुणा करने में वापस आने चाहिए 10। तो 10 के टुकड़े होंगे 2 × 5, ये टुकड़े होंगे 2 और 5। तो अपन यहाँ पे 2 × 5 करो या 5 × 2 करो, सेम ही चीज़ है। तो ये अपन लिखेंगे √2x² + 5 और +2। ये इसका टुकड़ा है 7 का, 5 और 2 7, गुणा करने में अपने 10 आया, और ये प्लस के 5 √2 हैं। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसके बाद में 2x² और प्लस में 5x, इनके अंदर कॉमन कौन है।
यानी यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसका मतलब x कॉमन आ रहा है। और x का 2x में भाग दिया, √2 का तो √2 बचा, x स्क्वायर में x एक बार कट गया, प्लस इस x का 5x में भाग देंगे तो x से x कटेगा। देखो 5x का भाग देना अपन को 1x में, 1x से 1x कट जाएगी, पीछे बचेगा प्लस का 5। ये तो इधर वाला हुआ। इन दोनों के अंदर कॉमन कौन आ रहा है? यहाँ भी 2x है प्लस 5 √2 है। यहाँ पे अपन कन्फ्यूज हो रहे हैं कि कॉमन कौन आएगा, तो ध्यान दें इनके अंदर ये √2 है, इसको भी अपन √2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का अपन लिखे √2 गुणा √2, ये हो जाएगा खाली 2 और पीछे x है प्लस का 5 √2। अब इन दोनों के अंदर कॉमन देखो, ये √2 है, यहाँ भी एक √2 है, तो अपन कॉमन लेते हैं। एक √2 कॉमन आ रहा है, √2 का √2 से भाग दिया तो ये हो जाएगा √2 से √2 कट गई, पीछे √2x प्लस √2 का √2 से √2 कैंसिल हो जाएगी, मतलब 5 √2 का भाग देना है √2 से, तो √2 से √2 कट जाएगी, पीछे बचेगी प्लस के 5। यानी इसका जो फाइनल आया वो ये आया है, प्लस 2 कॉमन आया था, √2x प्लस 5। अब देखो ये और ये दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों जो एक जैसे है वो गुणनखंड अपन बाहर ले लेते हैं। 2x प्लस 5 ये है रूट में, एक टुकड़ा इसका ये आया, दूसरा आया है x, और इधर कॉमन में किसको बाहर लिया था, प्लस √2 को, ये कॉमन आया। अब इसके गुणनखंड के वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। √2x बराबर है प्लस का 5। अब अपन को x बाहर निकालना है, तो बराबर माइनस के 5 बटे में √2 जाएंगे। एक तो वैल्यू ये आई और दूसरी है x प्लस √2 को बराबर 0 में करना है। x बराबर प्लस के √2 है, इधर जाएंगे तो माइनस के √2 आ जाएंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न के दोनों हल अपन ने प्राप्त किए। अब अपन चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। √2x² माइनस x प्लस 1/8। ये देखो बट्टों वाला प्रश्न है। बट्टों में अपन क्या करते हैं, जैसे इसके नीचे बट्टा है तो इसके नीचे भी बट्टा रख दो, इसके नीचे भी बट्टा रख दो। जब अपन बट्टा लेंगे तो फिर इसका मतलब है भिन्नों की जोड़ बाकी कर रहे हैं। तो भिन्नों की जोड़ बाकी में अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अगर इन दोनों का एलसीएम अपन साइड में यहाँ ले लेते हैं, इनका लसब ले तो ये 8 आ जाएगा। एलसीएम के बाद में अपन क्या करते हैं, भाग करते हैं। 8 का 1 में भाग दिया 8 बार, और इसका भाग दिया 8 बार, और इसमें भाग जाएगा 1 बार। सभी का भाग दे दिया, भाग के बाद में गुणा, गुणा के बाद में जोड़, जोड़ के बाद में बाकी। ये प्रोसेस अपन करते आए हैं। भाग हो गया क्लियर। इसके बाद में आप करोगे गुणा। गुणा जैसे 8 का गुणा 2 से किया, 8 दूनी 16 और x², माइनस के 8 का गुणा x से किया 8x, और प्लस 1 का गुणा 1 से किया 1, और बराबर में ये कह रहा 0 है। तो अपन लिखेंगे 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर है 0 के, और इधर है बट्टे में 8, तो इधर भी बट्टे में 1 रखो। अब देखो अंग्रेजी वाली संख्या इधर है, गणित की इधर है, तब अपन क्या करते हैं, कैंची गुणा, यानी इसका गुणा इससे करेंगे तो 8 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर 1 का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। ये फाइनल अपन को फैक्टर मिल गया है यहाँ पे। 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर है 0 के, बराबर 0। अब ध्यान दें, ये आपके 8x से हैं, अपन ने ये सरल आगे कर लिया। अब इसका टुकड़ा अपन बना करके कर सकते हैं। टुकड़ा बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, फर्स्ट का गुणा लास्ट से करते हैं। 16 का गुणा 1 से करेंगे तो अपन को प्राप्त जो है वो 16 होगा। 16 के ऐसे टुकड़े करो जो जोड़ने या घटाने में माइनस के 8 आने चाहिए। 16 का टुकड़ा 8 दूनी 16, 4 चौक 16 और 2 8 16। देखो 8 हम 2 10 आता है, 10 तो है नहीं, और 4 और 4 8 आता है, यहाँ पे 8 पड़ा है। इसका मतलब ये टुकड़ा लगेगा, और दोनों होने किसके चाहिए, माइनस के 8 है। तब तो ध्यान दे 16x² माइनस का 4x, और इधर भी माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0, क्योंकि माइनस का 4 और माइनस का 4 टोटल माइनस के कितने हुए 8 अपन को मिल गया है। माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 4 16, वो भी 16 पड़ा है। अब इसके अंदर कॉमन ले, कॉमन के लिए अपन ने
पढ़ रखा है, जो चीज़ें कॉमन है उसको अपन बाहर लेंगे। जैसे इन दोनों के अंदर कॉमन और इन दोनों के अंदर कॉमन ले रहे हैं अपन। देखो 16x स्क्वायर का मतलब होता है 16 के आप टुकड़े बनाओगे तो ये होगा 2, 8, 2, 4, 2 और 2 का 2 में जाएगा एक बार, यानी 16 के जो टुकड़े हो रहे हैं ना वो अपन को प्राप्त हो रही है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और पीछे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का टुकड़ा होगा x इंटू x इंटू एक्स। तो ये 16 का टुकड़ा अपन ले लेते, यहाँ एक बार कर लेते 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और x स्क्वायर का मतलब है x यानी 2 बार। कॉमन 4x का मतलब होगा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 होते हैं ये, और पीछे x। कॉमन कौन है, एक तो आपके x कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, यानी 2 दूनी 4 और एक कॉमन है x। तो ये जो कॉमन आया उसको अपन ने बाहर लिया। अब अपन क्या करेंगे, कॉमन के बाद में जो चीज़ें भाग देंगे, 4x स्क्वायर में 16x स्क्वायर का भाग दिया, 4 का 16 में जाएगा 4 बार, और x स्क्वायर में जाएगा x बार, माइनस 4x से 4x कट जाएगी, पीछे बचेगी 1। इन दोनों के अंदर कॉमन कौन आ रहा है, कोई भी कॉमन जो नहीं आया तो इसका मतलब एक कॉमन आएगा। इसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, कॉमन यानी एक जैसा, ये 4x है ये 1 है, कोई कॉमन नहीं था, इसका मतलब कॉमन जो है वो 1 लेंगे। 1 का भाग माइनस का माइनस से भाग दिया प्लस 4x, माइनस का भाग प्लस में दिया, इसका मतलब ये माइनस, ये माइनस का चिन्ह था, माइनस का भाग प्लस में माइनस बार 1। अब देखो ये दोनों एक जैसे आए, ये और ये, इसका मतलब अपन को जो फैक्टर मिले हैं, एक 4x जो बार वाले उसको बाहर ले लो 4x, और ये माइनस का 1, और दूसरा फैक्टर मिला है 4x माइनस का 1, दोनों समान फैक्टर हैं। अब आप इसमें किसी एक की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि दोनों 4x माइनस 1 हैं, ये अपन बराबर 0 कर रही है। 4x बराबर माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा, और x बराबर ये हो जाएगा आपके 1 गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा 1/4। इसकी भी वैल्यू सेम आई, तो इन दोनों का इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट कर ले। अपन आगे 5वां प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो फर्स्ट का गुणा लास्ट से करोगे, 100 का गुणा 1 से किया, अपन को मिला 100। 100 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने या घटाने पे माइनस के 20 आए। तो 100 के टुकड़े यानी 100 किस किस के पहाड़े में आता है, 10 × 10, 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो जाएगा। और किसके पहाड़े में आएगा, 5 का पहाड़ा आप 20 बार बोलो तो भी 100 आएगा, 5 × 20 भी 100 आता है। तो इनमें से कौन सा टुकड़ा लग सकता है, देखो 5 और 20 25 होता है, ये तो बैठेगा नहीं, इसको तो अपन सीधा कैंसिल ही कर देते हैं। 25 और 4 29, ये भी नहीं बैठेगा। 10 और 10 20 होते, यहाँ पे 20 पड़ा है, इसका मतलब ये टुकड़ा लगेगा, लेकिन है किसका, माइनस के 20 है, तो 10 और 10 दोनों में माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। 100x स्क्वायर और माइनस के 10 माइनस के 10, यहाँ पे x है वो x अपन लिख देते हैं, माइनस के 10x और माइनस के 10x प्लस का 1 बराबर है 0 के। ये अपन की कंडीशन मिल गई, क्योंकि देखो माइनस के 20 चाहिए थे, माइनस के 10 और माइनस के 10 टोटल माइनस के 20 हो जाएंगे। ऐसा मत करना कि माइनस माइनस प्लस होता है, वो माइनस गुणा करने पर माइनस प्लस होता है। तो ये 100x स्क्वायर इन दोनों के अंदर कॉमन ले ले और इन दोनों के अंदर कॉमन ले। कॉमन के बाद में अपन क्या करते हैं, जोड़ बाकी करते हैं इसकी। इन दोनों के अंदर कॉमन देखो, 100x स्क्वायर का मतलब होता है, 100 का मतलब हुआ अभी अपन ने किया 10 × 10, ये है 100, और x स्क्वायर का मतलब है x × x। 10 × 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और x × x करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 10x का मतलब है 10 × x। कॉमन कौन है, एक देखो ये x कॉमन है, एक 10 कॉमन है, मतलब कॉमन है आपके 10 और ये x, ये तो कॉमन आ गया। कॉमन के बाद में इनका इससे भाग देना है, 10 का 100 में गया 10 बार भाग, और x स्क्वायर में 1x कट जाएगी, माइनस 10x में 10x का भाग गया 1 बार। इन दोनों के अंदर कॉमन देखो, ये माइनस का 10x प्लस 1, इनके अंदर कोई कॉमन नहीं होता, उसका मतलब 1 कॉमन है। तो यहाँ पे अपन माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का भाग माइनस में प्लस बार, और 10 का भाग 1 में जाएगा 10x बार, माइनस का भाग प्लस में जाएगा माइनस बार, 1 एकम 1, ये बराबर है 0 के।
अब जो एक जैसे हैं उसको बाहर लेंगे, एक जैसे कौन है, एक जैसे जो भी टर्म है उसको अपन बाहर ले रहे हैं। अब एक जैसे, जैसे ये और ये एक जैसे थे, इनको अपन बाहर लेंगे। दूसरा जो अलग है उसको अपन बाहर लेंगे। जैसे अलग कौन है, एक ये, एक ये। पहले जो एक जैसे हैं उनको बाहर ले लेते हैं। 10x माइनस 1, इनको भी बराबर 0 करना है। और दूसरा जो कॉमन जो बाहर है वो बाहर ले लेते हैं। 10x माइनस का 1 बराबर 0, यानी एक ये कॉमन था, एक वो था। अब इसके अंदर देखो ये और ये दोनों एक जैसे है, बराबर करके किसी एक का मान निकाल दो। ये 10x बराबर 0, ये माइनस के 1 इधर जाएगी तो प्लस की 1 हो जाएगी। अब 10x बराबर 0 और 1 हो जाएगा 1। अपन को तो केवल x चाहिए। x बराबर अपन को मिलेगा आपके x बराबर मिलेगा 1/10। ये इसका आंसर होगा, मतलब इसके मूल हो गए, एक ये और एक अगला मूल आ जाएगा। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आगे अपन 4.2 का नंबरिकल प्रश्न लेंगे।